जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आप सबके साथ साझा किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो सामने जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपनी साफ आवाज़ में, पीछे शोर ना हो, शुक्राना सेंड कर सकते हैं। तो आज का थॉट गुरुजी महाराज ने अपनी उस प्यारी संगत के लिए भेजा है जो खुद बीमार होते हुए भी सबका ख्याल रखती है, पूरा घर परिवार चला रही है। उसे पता है कि घर में फलाना बंदा काम नहीं करता है, दूसरा बंदा काम नहीं करता है, पर वो अपनी ड्यूटी जो है ना वो बहुत अच्छे से निभा रही है। बीमार होते हुए भी घर का काम करती है, अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाती है, जॉब भी करती है जो भी है, और उसके बाद घर भी। अगर आप ऐसी संगत हो संगत जी, जो बीमार होते हुए भी घर, अपने मदर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ, सबकी मतलब देख रेख कर रहे हो, बच्चों की देख रेख कर रहे हो, तो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा हो ना, बीच में कभी कभार हमारे मन में आता है कि यार मैं तो बस इन सभी कामों में बंध के रह गई हूँ, मैं तो कभी पूजा अर्चना यज्ञ या कभी गुरुजी का सत्संग जा ही नहीं सकती, तो गुरुजी कहते हैं मेरे सत्संग से आने की लोड़ भी नहीं है। तो संगत जी, आज के थॉट में, आज की जो टेलीपैथी है, मैं उसमें आपको समझाऊंगी उस चीज़ के बारे में कि गुरुजी महाराज जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो उसके बाद हमारे लाइफ में गुरुजी क्या कहते हैं, प्रायोरिटी में है। अगर आप घर में सेवा कर रहे हो ना, वो सब चीज़ें क्या है, गुरुजी के सत्संग में आके भी आपने सेवा ही करनी होती है, या आपने लंगर खा के शब्द सुन के जाना होता है घर में, और गुरुजी महाराज आपको ब्लेसिंग देते हैं। मगर आप वहाँ पे सेवा नहीं कर सकते। सेवा आपकी कहाँ हो रही है, बस आप थोड़ा ध्यान लगाइए। सेवा आप कर रहे हो घर में, वो है निष्काम सेवा, ठीक है। आप अपने फादर इन मदर इन लॉ का ध्यान रख रहे हो, बच्चों का ध्यान रख रहे हो। तो संगत जी कहते हैं कि जो इंसान अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ की सेवा करता है, ठीक है, अपने बच्चों की सेवा करता है, ओके, तो उसे क्या है, खासकर बताया गया है अपने माता पिता या फादर इन लॉ मदर इन लॉ की जो भी इंसान कोई भी सेवा करता है उस पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती, क्योंकि सेवा जो करता है ना इंसान, उस पर तो रब भी प्रसन्न होता है। तो अगर आपकी बहुत बड़ी कोई मुसीबत भी आपके ऊपर आने वाली होगी ना, आप भगवान को तो पता है ना, ओ माय गॉड ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। अब गुरु जी को तो पता है ना कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसमें दूसरों को बड़ा अच्छा संतोष मिल रहा है, तो वो आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचाने देंगे। सेम सत्संग यहाँ पे एक छोटा सा है, हमारे यहाँ पे कॉलोनी में ना हर एक घर में, मतलब लाइक एक चिकनगुनिया जो लास्ट टाइम फैला बहुत गंदी तरीके से फैला, पर हर एक घर में से सिर्फ एक उस बंदे को नहीं हुआ जो सच में सेवा करता था। जैसे किसी के घर में बड़ी बहू को नहीं हुआ, किसी के घर की बेटी को नहीं हुआ, तो वो क्या चीज़ थी, सबको हुआ, परिवार में से बड़ी प्रॉब्लम बहुत हुआ था। तो इसमें यही भगवान जो है हमें ये बताते हैं, हमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं। कभी कभार आप देखोगे पूरे घर में कोल्ड हुआ होता है, सिर्फ एक इंसान बच जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हो, क्योंकि भगवान को भी पता है कि अगर ये बीमार पड़ गए, भाई इसको नहीं होने देना, नहीं तो अगर ये बीमार पड़ गया तो ये तो पंगा क्रिएट हो जाएगा, पूरी फैमिली फिर खराब हो जाएगी, बहुत हेडेक वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो भगवान खुद भी नहीं चाहते आपकी लाइफ में फिर प्रॉब्लम भेजना, भेजते ही नहीं है, भेजने से पहले ही खत्म कर देंगे। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ही भयंकर परेशानियां चल रही है ना, तो काम चोरी को छोड़ दीजिए और सेवा भाव में आ जाइए। अपने बच्चों का काम करना कोई वो नहीं होती, गलत बात नहीं होती। सास ससुर की सेवा करना गलत बात नहीं होती है। आगे से वो क्या करे क्या ना करे, नो मैटर, आपको अपना काम करना है और गुरुजी को यही बोलना है, गुरुजी मैं इतनी सेवा कर सकती हूँ। पर अगर आप अपने मन में ही जहर घोल के रखोगे, कुछ काम करोगे ही नहीं, तो हाँ, आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त होगा। आप ये चीज़ लेके देखिए, 7 दिन तक आप कोई भी सेवा कीजिए अपने घर में। वैसे बच्चों की तो सभी करते ही करते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पेरेंट्स का कुछ हेल्प करना शुरू कर दीजिए। जैसे रात को उनको थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए पाँव दबा दिया, सर दबा दिया ना, इस तरीके से उनकी सब्जी काटने में मदद कीजिए, उनको हंसाइए, उनको खुश रखिए। तो देखना जब ये सेवा भाव आपके अंदर आएगा, कैसे आपकी ज़िंदगी के ग्रह, बड़े बड़े कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 दिन के पीरियड में लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 7 दिन के पीरियड में अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, 7 दिन आप रोते रहोगे, आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा, 8वें दिन आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, लिखा हुआ है, सब एक्सपीरियंस करते हैं, एक छोटा पीरियड आता ही आता है। तो वो 7 दिन का जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो इस सेवा भाव से दूर हो जाता है, क्योंकि हम पे जो लिखने वाला विधाता है, जब वो प्रसन्न है, तो फिर जब अब उसको ये भी तो पता है अगर ये स्ट्रेस आया तो ये काम अच्छे से कर नहीं पाएगी, तो ये सब भी इफेक्ट होंगे। तो इस तरीके से अगर आप सच्चे मन से भाव से सेवा करते हो तो आप किसी मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो भी काम करते रहोगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। तो आज का ये थॉट था। और संगत जी, आज की टेलीपैथी में अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आज का सत्संग आपके लिए है। आपके परिवार में कोई किडनी की समस्या से जूझ रहा है
तो ये सत्संग आप पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में आपके अगर किडनी में बन रही बीमारी, आगे आने वाली बीमारी का भी काट है, क्योंकि गुरुजी सत्संग सुनाते सुनाते ही आने वाला कष्ट भी कटवा देते हैं। तो आइए आज बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग जो हमें रिकॉर्ड करके भेजा है उसे सुनते हैं और गुरु जी महाराज की कृपा जो है ब्लेसिंग्स है उसे प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं संगत जी आप लोगों के साथ अपना, मेरे लिए तो बड़ा है पर छोटे में शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पास जो भी है सब आपका दिया हुआ है और उन सारी आपकी मेहर के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, जो दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना और वो भी बहुत अच्छा देंगे। जो दे चुके हैं उसके लिए भी शुक्राना, वो भी बहुत अच्छा दिया है आपने। मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है आपकी मर्जी से, आपकी कृपा से हो रहा है, अनंतम कोटि शुक्राना। और सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी आपकी मर्जी से, आपकी कृपा से होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है सब अच्छा ही होगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी मैं आप लोगों के साथ सत्संग मेरे पापा जी का है, मेरे पापा जी। तो संगत जी ये है कि इससे पहले मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि मेरे पापा जी के किडनी रिपोर्ट में आया था कि किडनी उनकी 80% जो है काम नहीं कर रही, मतलब रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी। आज से 1-1.5 मंथ पहले, आज डेट है 21 जुलाई और आज से 1.5 महीने पहले उनकी रिपोर्ट आई थी, किडनी उनकी 80% काम नहीं कर रही थी। और फिर क्या हुआ कि मैंने वैसे तो गुरुजी का मेरे यहाँ पर रिपोर्ट के बाद मैंने अपने भाई से बोला कि भाई तो मेरा गुरुजी से जुड़ गया, उससे पहले मैंने मंत्र जाप के लिए भी बोला था पापा और भाई को करने के लिए, तो मंत्र जाप करने लगे। फिर मैंने भाई से बोला कि भाई छोटे भाई को कि गुरुजी का प्रिंट निकाल कर स्वरूप जो है वो रख लो घर पे, और गुरुजी का स्वरूप आ जाएगा तो सारी दिक्कतें परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप जब से मेरे घर पे आया थोड़ा थोड़ा सब कुछ अच्छा होने लगा। एक सत्संग मैंने और शेयर किया कि बहुत 2 साल पुराना काम गुरुजी ने किया, उसके लिए शुक्राना। और फिर देखिए संगत जी मंत्र जाप हो रहा था और मैंने जल प्रसाद दिया था और ये भी बोला था कि गुरुजी के सामने रख के जल प्रसाद पापा को पिलाना। तो ऐसा ही किया भाई ने और जल प्रसाद और गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति से ये हुआ कि संगत जी अभी 5-6 दिन पहले मेरे पापा जो है 11 जुलाई को पापा ने फिर से टेस्ट करवाया था और भाई अभी मेरा आज से 15 जुलाई को मेरे भाई रिपोर्ट लेने आए थे पापा की और मेरे से बोला कि मैं पापा की रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ, तुम गुरुजी से प्रार्थना करो, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी साथ में है, तो उसने बोला नहीं मैं पॉकेट स्वरूप गुरुजी का वही लेके आया हूँ साथ में गुरुजी का। तो मैंने बोला कि गुरुजी जब साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा होगा। वैसे तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी जब साथ में ही जा रहे हैं रिपोर्ट लेने के लिए तो सब अच्छा होगा। और संगत जी पापा जी की रिपोर्ट में मतलब काफ़ी हद तक रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। 80% में मेरी मुझे एकदम क्लियर नहीं है, शायद 50% तक या 80% तक आराम हो चुका है। मतलब रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई है। वो रिपोर्ट जो लास्ट टाइम बहुत ख़राब आई थी वो गुरुजी ने उसको अब ब्लेसिंग धीरे धीरे देना चालू किया है और मेरे पापा की रिपोर्ट काफ़ी हद तक अच्छी आई है। तो यही मेरा सत्संग है आज का, गुरुजी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। और इसके लिए मैं गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे पापा को ब्लेस करने के लिए और उनकी किडनी की समस्या को धीरे धीरे कम करने के लिए। मुझे पता है कि गुरुजी की कृपा से मेरे पापा पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। गुरुपा ऐसे ही अपनी मेहर अपनी इस बेटी और इसके पूरे परिवार पर, मेरे से जुड़े हर मेरे माता पिता भाई बहन सास ससुर पति मेरे बच्चा मेरे पति मेरे दोस्त मेरे रिलेटिव जितने भी जो आपसे जुड़े हैं जो नहीं भी जुड़े हैं सबका कल्याण कीजिएगा, सबको हेल्थ प्लस कीजिएगा, सर्वत भला कीजिएगा, अपनी पूरी संगत पर ऐसे ही कृपा कीजिएगा और जिनके घर में जो भी समस्याएं हैं सब दूर कीजिएगा, सबकी अरदास पूरी कीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ मैं मंत्र जाप करते हुए एक बार फिर से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और गुरुजी के बहुत 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 पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं संगत जी, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। और गुरुजी जब भी मैं कोई समस्या में होती हूँ तो संगत जी गुरुजी जरूर उसका मैसेज के थ्रू टेलीपैथिक्स थ्रू जवाब देते हैं और समस्या को खत्म कर देते हैं। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सभी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। और संगत जी इस सत्संग को शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए गुरुजी और संगत जी माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी 2025 चल रहा है। 2024 में जब समर चल रहा था, अप्रैल मई, उस टाइम संगत जी सबको याद हो ना, तो बहुत गर्मी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। सबकी जो टंकी थी, छत पर जो टंकी थी, उसके पानी भी उबल रहा था, उतनी गर्मी पड़ी थी। इस बार जल्दी बारिश आने के कारण उतना गर्मी नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, पिछले साल क्या हुआ, ज़्यादा गर्मी होने के कारण एसी जो था वो बहुत चलाना पड़ा। संगत जी, मैं यहाँ पे कह दूँ, मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ, मतलब कंडीशन मीडियम है, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छी। तो संगत जी, हमारे घर पर उस टाइम सोलर नहीं था। ये साल गुरुजी की कृपा से सोलर डलवाया। तो लास्ट टाइम एसी इतना रात दिन चला और बीच में कट भी नहीं पड़ रहा था, जो बीच बीच में कट लेता है। तो इन शॉर्ट बहुत लोड ले रहा था गर्मी ज़्यादा होने के कारण। तो संगत जी, 8,500 तक का बिल आया। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे फादर है ना, वो मतलब शोर मचाने लगे, मतलब बोलने लगे कि यार इतना चलाते हो, इतना बिल आ गया, ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला आप इतना, मेरा बच्चा भी छोटा है, वो भी उस टाइम 3 साल का था। तो गर्मी है, तो गर्मी में बीमार हो जाता, तो भले पैसे ऐसे जाए, लेकिन आराम से गर्मी के दिन तो निकल गए। तो मैंने कहा मैं पैसे दे दूंगा, और मैंने पैसे पापा को जो बिल आया था उसमें स्पेंड भी कर दिए थे। तो मैं थोड़ा दुखी हुआ कि यार सोलर होता, क्योंकि सोलर डलवाने का कोई बहुत बार कोशिश की, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया फाइनेंशियली, तो रह गया था। तो संगत जी, उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने तो जो बिल आया था उसके पैसे स्पेंड कर दिए, और फिर मैं आईसीआईसी बैंक में मेरा एटीएम कार्ड लेके मैं पैसे रिसीव करने गया। तो पैसे 10,000 आए, और 10,000 पैसे आने के बाद मैसेज नहीं आया। और अभी बहुत स्कैम होता है, कभी कभी मशीन की गलती होती है, बहुत कुछ होता है। तो मैं डर गया कि क्या हुआ। मैंने रात के 8:30-9 का टाइम था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, पैसे भी आ गए। और फिर मेरा जो मोबाइल में एप्लीकेशन है आईसीआईसी का, उसमें देखा तो उसमें भी नहीं कटा था। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। लेकिन गुरुजी ने उस टाइम पर 2-4 सत्संग सुनवाए थे कि इस तरह से कई लोगों को पैसों की हेल्प हुई थी। और फिर मैं दूसरे दिन गया, मैंने सारी बात की, लेकिन डिटेल भी कुछ नहीं मिली। बोले अंदर से भी नहीं कटे और मेरे पास पैसे भी आ गए। तो मैं कुछ समझा ही नहीं। फिर मैंने छुट्टी, ऑफिस होता है तो ज़्यादा ऑफिस टाइम पे वो लोग जाने नहीं देते बार बार। तो मैंने कहा गुरुजी अब जाने नहीं देंगे, और ये गलत पैसे हो तो मैं देना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई है तो सामने से आ जाए, और अदरवाइज कोई आया नहीं तो मैं समझूंगा कि आपका आशीर्वाद है। तो संगत जी, उस टाइम को तो बहुत दिन हुए, फिर भी मैं सोचता था 2 महीने 3 महीने आएंगे, कोई ना कोई आएगा, कुछ ना कुछ होगा ना। बैंक स्टेटमेंट, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा इंसान ना आया, ना बैंक से ऐसा कुछ आया कि आपने पैसे ले लिए कि इतना कटेगा, कुछ भी नहीं। और आज 1 साल से ऊपर हुआ है, तो मुझे लगा, वो मेरे दिमाग में तो था, लेकिन मैं सोचता था कोई आएगा, कुछ होगा। लेकिन आज 1 साल से ऊपर हुआ है, तो अब तो कोई चांस ही नहीं बनते हैं। तो ये गुरुजी का ही शुक्राना है। तो गुरुजी का इस बात का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात ये है कि मैं उस टाइम थोड़ा वो हो गया था। तो गुरुजी ऐसे छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं तो गुरुजी से यही कहता हूँ कि जितनी भी संगत में मेरे साथ जो भी सुन रही है, और मैं भी, गुरुजी सबसे बड़ा शुक्राना तो हमारा यही होगा कि हमेशा हमेशा हम सबका हाथ जन्मों जन्म तक, जो आखिरी जन्म हो ना, तब तक गुरुजी हमारा हाथ पकड़े रहना, यही हमारा सबसे बड़ा शुक्राना होगा। क्योंकि ना हमको चलना आता है, ना कोई सही डिसीजन लेना आता, मैं कुछ नहीं आता जी संगत जी, गुरुजी। और गुरुजी जब से मिले हैं, और भी बहुत शुक्राने मैं और आगे कभी शेयर करूंगा। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हमारी जो अच्छी लाइफ है ना, वो किस्मत से नहीं है, वो गुरुजी से है। तो बस गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और भी शुक्राना है, मैं कभी और सत्संग में शेयर करूंगा। वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा गुरुजी ने सिर्फ 1.5 साल में 20,000 रुपये का इंक्रीमेंट करवाया था ऑफिस में, और अभी भी प्रोग्रेस चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा एक कंप्लीट हो जाए कि हाँ, क्योंकि गुरुजी देते ही जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ मैं कैसे, क्या डेडलाइन संगत से बोलूँ कितना दिया। लेकिन फिलहाल तो यही है कि सिर्फ 1.5 साल में 20,000 का इंक्रीमेंट करवाया है। कुछ लोगों की स्टार्टिंग सैलरी भी नहीं होती। तो गुरुजी, फिर से शुक्राना, बहुत बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरुजी, सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय